ब्राउन कलर के समोसे खा खा कर थक चुके हैं आप, तो क्यों ना नए तरीके से एकदम हटकर समोसा बनाया जाए। तो चलिए यहाँ पर मैं आ जाती हूँ अपने घर के सामने खेत में छोटे से। तो यहाँ पर खेत में आते ही मेरी नज़र पड़ जाती है चुकंदर पर। तो जैसा कि स्टार्टिंग में ही अम्मी चुकंदर लगा दिए हैं, तो यहाँ पर जितनी लंबी आप मेड़ देख रहे हैं ना, उतने ही सारे चुकंदर लगाए हैं। और माशाल्लाह हर साल जब भी चुकंदर लगाती हैं अम्मी, बहुत ही अच्छे और मोटे मोटे से चुकंदर की पैदावार होती है। तो बस यहाँ पर मैं समोसे बनाने के लिए एक चुकंदर निकाल लूँगी। तो तंजीम यहाँ पर एक चुकंदर निकाल ले रहे हैं और यही काफ़ी है। बाकी जो जब दोबारा निकालेंगे तो कुछ नई रेसिपी बनाएंगे। तो यहाँ पर दूसरी तरफ मैं कैमरा घुमाऊंगी तो अम्मी पालक, सोवा की पत्ती, धनिया की पत्ती सब लगाए हैं। तो क्योंकि रमज़ान का महीना हम लोग का चल रहा है ना, तो ये रहता है ना कि पालक की सब्जियां कम और पालक की पकौड़ियाँ ज़्यादा बनती है। तो बस यहाँ पर दूसरी तरफ 4 से 5 क्यारी प्याज लगाए हैं अम्मी, और प्याज के किनारे जो पतली सी मेड़ रहती है ना, उस मेड़ पर अम्मी लगा दिए हैं धनिया की पत्ती। तो जैसा कि आप लोग को मालूम ही होगा कि धनिया की जो पत्ती है ना, वो ये ऐसी चीज़ है कि रोज़मर्रा के खानों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, जिससे कि टेस्ट दुगना हो जाता है। तो मैं चुकंदर को लेकर चली आती हूँ घर के अंदर और इसकी कटिंग स्टार्ट कर देती हूँ चाकू से। तो बस इसके छिलके को मैं उतार लेती हूँ और उसके बाद इसको मैं वॉश करके अच्छी तरह से गमले में मैं इसके पतले पतले पीसेस को बना लूँगी और इसको मैं फाइन मिक्सी जार में पेस्ट बनाकर तैयार कर लूँगी। तो फटाफट से यहाँ पर मिक्सी जार में इसका पेस्ट भी बन चुका है। अब छलनी की मदद से हम इसे छान लेंगे। तो जैसा कि इसकी जो जूस है उसको हम निकाल लेंगे और जो इसका पल्प मोटा सा है उसको हम अलग कर लेंगे। तो जूस जो है ना, वो अफ्तारी में हम शरबत बनाएंगे। इसमें काला नमक, शक्कर, नींबू डालकर एकदम ठंडा वाला शरबत बनाकर तैयार कर लेंगे अफ्तारी में। और यहाँ पर जो इसका गाढ़ा सा मोटा सा पल्प है चुकंदर का, इसका हम इस्तेमाल करेंगे समोसे के अंदर। तो बस यहाँ पर हम 2 कप के लगभग मैदा ले लेंगे। मैदे में मैं 1 टीस्पून जवाइन डाल दूंगी, 1 टीस्पून नमक, 1 से 2 टीस्पून रिफाइंड ऑयल। तो इन सब चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से हाथों से हम मसल लेंगे। तब तक मसलेंगे जब तक कि जब मुट्ठी में आप आटा लें और इसका एक डो की शक्ल में बन जाए, ऐसा हो। बस आप आटा आपका तैयार है परफेक्ट तरीके से। तो यहाँ पर हम चुकंदर के पल्प को शामिल कर देंगे और इस तरह से हम इनको डालने के बाद आटे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। और इस कंसिस्टेंसी में अगर आपको ये लगे कि जो चुकंदर का डो है उसको डालने के बाद आटा गीला लग रहा है, तो आप सूखे आटे का भी इस्तेमाल थोड़ा सा कर सकते हैं डालकर। तो यहाँ पर आटा परफेक्ट तरीके से गूंद लीजिए, एकदम नरम मुलायम सॉफ्ट वाला। तो समोसे का आटा बनकर यहाँ पर तैयार है। अब यहाँ पर आलू का डो तैयार करने के लिए 2 टीस्पून के लगभग मैं रिफाइंड ऑयल डाल दी थी। उसके बाद पचफोरन का तड़का लगा देंगे। 1 अदद प्याज को बारीक मैंने काट ली थी, इसको शामिल कर देंगे। उसी के साथ यहाँ पर हरी मिर्च और लहसुन जो कि मैं मशीन में बारीक सा काट ली थी, इसको शामिल कर देंगे। और यहाँ पर 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, गरम मसाला 1 टीस्पून और आलू 1 टीस्पून नमक, इन सब चीज़ों को मिलाकर हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तब तक हम भुनेंगे इसे 2 मिनट तक चला चला कर, जब तक कि इसमें एक सौंधी सी खुशबू नहीं आ जाती। और इसका टेस्ट दुगना करने के लिए हम इसे भुनने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे 1 मुट्ठी के लगभग धनिया की पत्ती और सोवा की पत्ती, जिससे कि इसमें खुशबू दुगनी हो जाती है। और धनिया की पत्ती, सोवा की पत्ती डालने के बाद अच्छी तरह से हम इसे मिला लेंगे और फिर गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। इसके डो को हम एक साइड पर रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो बस यहाँ पर आलू का डो तैयार हो चुका है और यहाँ पर हम बना लेंगे समोसे की पट्टियाँ। तो यहाँ पर छोटी सी लोइयाँ लें, उसके बाद सूखा आटा लगाएं और बेलना स्टार्ट करें। तो पहले से ही मैं 2 समोसे को तैयार कर कर रख ली थी, तो क्योंकि शूट करने में थोड़ा लेट हो गया था, तो इसलिए मैं 2 समोसा तब तक बना ली थी। और उसके बाद यहाँ पर रोटी का शेप देकर मैं इसे बहुत ही आसानी से बेल लूँगी और फिर चाकू की मदद से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद इसको फोल्ड करके समोसे की शक्ल में तैयार कर लेंगे। और उसके अंदर आलू के डो को भरकर इसके मुंह को हम एकदम अच्छी तरह से पैक कर देंगे, ताकि तेल में डालने के बाद इसका जो मुंह है वो खुले ना। तो मैं क्योंकि पानी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बस इसी तरह से हाथों से दबा देती हूँ और ये बहुत ही अच्छी तरह से एकदम चिपक जाता है। तो फटाफट से इस तरह से हम समोसे को
तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर जो मैं समोसा बनाने जा रही हूँ ये बहुत ही आसान तरीके वाला समोसा है। तो जैसा कि अगर आपको ये फ़ोल्ड करने वाला समोसा थोड़ा हार्ड लगे ना, तो इस तरह से आप बेल लें और चाकू की मदद से दोनों किनारे को काट कर एक साइड कर लें और फिर आलू के डो को भरकर इस तरह से आप इसका समोसे में शेप बना लें। तो ये वाला जो है ना, ये बहुत ही आसान ट्रिक है। इससे बहुत ही जल्दी से फटाफट से समोसा बन जाता है। तो बस यहाँ पर तेल गर्म था और बारी-बारी में समोसे को डालती गई और गैस का फ्लेम कर दी एकदम स्लो। तो क्योंकि गैस का फ्लेम स्लो करके ही हमें फ्राई करना है पलट कर। वैसे तो ऑलरेडी इसका कलर इतना खूबसूरत, इतना रेड कलर एकदम है ही, और फ्राई करने के बाद तो क्या ही क्यों ना पूछिए, इसका कलर और भी एकदम बेस्ट एकदम यूनिक हो जाता है मैरून कलर में, जो कि देखने में इतना खूबसूरत लगता है, इतना अच्छा लगता है कि पूछिए मत। फिर खाने में इसका टेस्ट तो दुगना ही हो जाता होगा। तो आप अपनी इफ्तारी में मेहमानों के आने पर या दावतों में इस तरह का समोसा यूनिक तरीके का आप ज़रूर बनाकर खिलाएँ, ताकि आपके मेहमान जो है ना वो भी खाकर कहें कि भाई ये कौन-सा समोसा है। हमने ब्राउन कलर के समोसे तो आज तक खाए थे, लेकिन ये रेड कलर का समोसा तो भाई हमने नहीं खाया था। तो हर किसी के लिए यूनिक रेसिपी है। बस ये रेसिपी मेरी यहीं तक है। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपनी फैमिली मेंबर में भी ज़रूर शेयर करिएगा और मेरी रेसिपी आज की आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो बस मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।